हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। तो आपका ढेर सारा स्वागत है। एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ और आज की रीडिंग जो है वो है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। उनकी इंटेंशंस क्या हैं, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। मैं पहले रीडिंग ये कर चुकी हूँ लेकिन मैंने कलेक्टिव लेवल पे की थी। आज मैं पिक ए कार्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करनी है रीडिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी रीडिंग। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेकर 15 तक आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एंड अगर 16 टू 31 आता है तो ग्रुप नंबर 2। ये आपके जो कार्ड्स यहाँ रखे हुए हैं ना, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, ठीक है, कि कौन आपको सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, क्या सोच रहा है, आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी आज की रीडिंग में, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा प्लीज़ कि ये जनरल रीडिंग है। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, किस लिए सोच रहा है, वजह क्या है, कुछ कहना चाहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेट्स सी पहले ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर क्या हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं एंकर, ठीक है। नंबर 35। तो ये बंदा 35 का हो सकता है एज इसकी, या तो आपकी है 35 एज, ठीक है, या तो आप इस पर्सन को 9 महीने 9 साल से जानते हो एक दूसरे को और आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं रुका हुआ है, थमा हुआ है। ये वो पर्सन है जिसके साथ कोई चीज़ें सेटल नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ी, या सिचुएशनशिप भी हो सकती है जिसमें आप फंस गए, ठीक है। आपके कार्मिक भी हो सकते हैं बाय द वे, और कार्मिक रिलेशनशिप में आपको पता है कार्मिक हमारे ज़िंदगी में हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, तो ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन तो आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर गॉसिप की एनर्जी आई है, गॉसिप, डिस्पोंडेंस, आई होप कि मैंने सही बोला। ये पर्सन ना, लेट्स सी, एक और एक, बल्कि 2-3 और लेने पड़ेंगे क्योंकि ये कौन है आखिर। रिन्यूअल, ओके, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए कौन है ये पर्सन जो सोच रहे हैं। रिकवरी, सेल्फ वर्थ एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनके साथ आपका कोई सिचुएशनशिप हो सकता है, ठीक है। बिटर स्वीट आप दोनों का कनेक्शन रहा, मतलब ऐसा कनेक्शन था जो बिटर स्वीट था। कभी आपको हो सकता है ये रिश्ते में आपका इन एंड आउट भी बहुत रहा हो, कभी बहुत अच्छा, बहुत मीठा, तो बहुत, कभी बहुत कड़वा, मतलब ऐसा रिश्ता जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। आपके लिए भी मुश्किल था, इस पर्सन के लिए भी मुश्किल था, आपके आसपास का जो लोग थे उनके लिए मुश्किल था। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है, मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक डर था कि लोग गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे, तो ये पर्सन, मुझे लगता है कि इसने अपनी फीलिंग्स को, आपके कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को थ्री होल्ड पर रख दिया। जैसे होता है ना कि एंकर, जैसे वहाँ पर उसने अपनी कश्ती को रोक दिया, अपने इमोशंस को रोक दिया, अपनी फीलिंग्स को रोक दिया, उससे आगे इसने बढ़ने नहीं दिया। क्यों नहीं बढ़ने दिया? क्योंकि इस बंदे को एक टेंशन थी कि भाई लोग गॉसिप करेंगे, लोग बातें बनाएंगे, लोग, अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन किसी से कोई मशवरा ले रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ बातचीत इनकी चल रही है। ये इस कनेक्शन को ना एक नया रूप देना चाहते हैं, या यूँ समझ लो कि नए सिरे से दोबारा सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है, आपकी हिम्मत टूट चुकी है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो। देखो, ये तो रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं, ये तो रिकवर होना चाहते हैं, रिन्यूअल, सब कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये बंदा नया, एक होता है ना सीड, नया डालना चाहता है ताकि वहाँ से एक नया पौधा उगे, एक नए पौधे, नए फ्लावर्स, नई खुशबू, नई
नई रोशनी। देखो स्पेशली ये देखो पीछे से सन की एनर्जी है, ये लियो हो सकते हैं बाय द वे, या तो समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, या इस रिश्ते के ऊपर दोबारा कमांड हासिल करना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थक चुके हो। आपकी एनर्जीज़ जो ओवरऑल यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए ये कनेक्शन बहुत ही बिटर स्वीट रहा, आपके लिए ये कनेक्शन बहुत ही मुश्किल रहा। इस कनेक्शन में आपको बैलेंस करना बहुत मुश्किल रहा, आपके लिए एक दर्द सिर रहा लिटरली। तो अगर ये बंदा एक चुप हो गया या खामोश हो गया या रिश्ता आगे बढ़ा नहीं है, सिचुएशनशिप रही आप दोनों के बीच, लेट से हर किसी का अलग अलग सिनेरियो होगा, ठीक है। तो अब आप नहीं चाहते हो, अब आपने सेल्फ वर्थ करना शुरू कर, आपको अपना सेल्फ वर्थ समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हो कि ठीक है अब अगर मैं आता हूँ तो तुम एक्सेप्ट कर लो, फिर से मुझे अपनी लाइफ में जगह दे दो। तो आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि नहीं बाबा बस बहुत हो चुका, मैं अपने सेल्फ वर्थ पर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, खुद को देख रहा हूँ, खुद को ध्यान दे रहा हूँ। मेरे लिए अब ये कनेक्शन एक्सेप्ट करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है, भली भांति पता है। दैट्स वाई ये पर्सन लगातार कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है बाकायदा। इनको मैं यहाँ पर क्लैरिफाई भी करती हूँ। देखो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, हम ये भी देखेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्यों सोच रहे हैं। प्लीज़ इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्यों सोच रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द मून की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, वाटर एनर्जी है यहाँ पे। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। 8 ऑफ वैंड्स, सी इनकी इंटेंशंस भी बता दीजिए, क्यों सोच रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है यहाँ पर। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। वैंड्स की एनर्जी बहुत है। द टावर, देखो कुछ दिन पहले यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। मैंने एक कार्मा की रीडिंग की थी कि इस पर्सन को उसका कार्मा मिल रहा है, तो कुछ उसी टाइप की रीडिंग यहाँ पर आई है। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि क्या कार्मा मिल रहा है इनको, प्लीज़ वो भी आप कीजिएगा डिस्क्राइब। तो देखो इस पर्सन को इसका कार्मा मिला है, ठीक है। टावर की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन ने ना अपनी लाइफ में या तो धोखा खाया है, कार्मा इनको ये मिला है, या तो किसी से इन्होंने धोखा खाया है, लव में, प्यार में, ठीक है, रिलेशनशिप में, या तो वर्क में इन्होंने कोई काम शुरू किया था और उधर उस काम में इनको कामयाबी नहीं मिली। मतलब इनको पूरा यकीन था कि मुझे यहाँ पे कामयाबी मिलेगी, मैं यहाँ पे जीतूंगा या जीतूंगी, लेकिन वहाँ पे इनको कामयाबी नहीं मिली। डिसअपॉइंटेड हो गए ये, वहाँ से इनको डिसअपॉइंटेड हुए हैं वहाँ से ये। और इनको अब समझ में नहीं आ रहा कि इन 2 राहों में से कौन सा राह चूज़ करूँ, क्योंकि इनको ये भी समझ आ रहा है कि शायद मैंने जो तुम्हारे साथ किया था, तुम्हें 2 राहों पर खड़ा कर दिया था, छोड़ के चला गया था, या मैंने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, मैंने इन एंड आउट हमेशा रखा, बिटर स्वीट रखा कनेक्शन को। अब वही चीज़ सेम टू सेम मेरे साथ भी हो रही है। मैं भी आज 2 राहों पर खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। टावर मूवमेंट आ चुका है। इनकी फैमिली में भी कोई ना कोई इन्होंने नुकसान उठाया है। मैं भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगी कि इन्होंने अपनी फैमिली में कोई ना कोई नुकसान उठाया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कितनी हद तक किसी के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन कोई तो है यहाँ पर। मुझे बताइएगा कमेंट में अगर आपको पता है, आपके फ्रेंड ने बताया है आपको कि हाँ इनकी फैमिली में कोई ना कोई झगड़ा, कोई फसाद या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। फैमिली ही शायद बहुत बड़ी वजह थी आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, और अब वही चीज़ इनके गले पड़ गई है। ये है इनका कार्मा जो इनको मिल रहा है। अभी ये बंदा भुगत रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो अब ये क्या चाहता है? अब ये चाहता है नहीं आपके साथ नई शुरुआत। ये क्यों आना चाहता है? इनकी इंटेंशंस क्या है? द चैरियट, ये आपसे फेस टू फेस आकर मिलना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड विद दिस टावर एंड द चैरियट, ये बंदा अनएक्सपेक्टेडली आपसे रब्ता करेगा, कांटेक्ट करेगा, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, कम्युनिकेशन को दिखाती है। मरकरी रेट्रोग्रेड जेमिनाई एनर्जी भी हो सकती है। 8 ऑफ वैंड्स एरीज, लियो,
वो तो मैजिशियन की एनर्जी है। आई डोंट नो मैंने ऐसा मैजिशियन की एनर्जी क्यों बोला है, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपनी मैजिशियन की एनर्जी में है, ये आपको मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहा है और ये आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है फेस टू फेस। अगर आप मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग फेस टू फेस मिले भी नहीं हो इनसे, तो ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। ये इनकी लव लैंग्वेज यही है कि ये सामने बैठकर आपको छू कर आपको फील करके आपसे बात करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वैंड्स हो सकता है 2 साल 3 साल 1 साल से आप दोनों कनेक्शन में हो या आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है, आप वेट भी कर रहे हो। लेकिन ये दिख रहे हो 7 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को रेजिस्ट किया, रोका हुआ, नहीं आने नहीं दे रहा, ठीक है, आने नहीं दे रहा ये बंदा। लेकिन अब इस पर्सन को आना पड़ेगा, लाजमी आना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है कि अब आप उस एनर्जी में जा चुके हो, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप उनको ऐसे मना कर दोगे, ऐसे रोक दोगे कि नहीं भाई नहीं, बस बहुत हो चुका, मत आओ, ठीक है, मुझे तुम नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स है भाई। क्वीन ऑफ वैंड्स है तो मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, चाहे मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, लेकिन ये फिजिकली भी आपसे इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस बंदे को अपनी हिम्मत दिखा के आना पड़ेगा। मतलब लियो हो सकते हैं ये पर्सन, इस पर्सन को पता है कि अगर आपसे बात करनी है अब तो अपनी पूरी आप मतलब स्ट्रेंथ के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आप इनको एक्सेप्ट करने वाले हो नहीं। तो इनको बहुत सारे सवालों के आपको क्लियरली जवाब देने पड़ेंगे और वो सोच रहे हैं, और वो यही सी चीज़ सोच रहे हैं कि क्या जवाब दूँ। अगर वो मुझसे ये पूछे, देखो या पेज ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, अगर वो मुझसे पूछेगी या पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, या तुमने मेरा दिल क्यों दुखाया, या तुम हमेशा बिटर स्वीट क्यों रहे, तुमने इस कनेक्शन को ख़राब, मतलब बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। तो ये बंदा सोच रहा है, मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी थी ना, तो ये बंदा सोच रहा है कि यार मैं उसके सवालों के जवाब कैसे दे पाऊँगा, या कैसे दे पाऊँगी, या मैं कैसे उसको फेस कर पाऊँगा या पाऊँगी, लेट से। लेकिन ये फेस टू फेस आपसे मिलने आना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो, या ये आपका वेट कर रहे हैं, या सही टाइम का वेट कर रहे हैं, लेट से, ठीक है। तो इनकी इंटेंशंस क्या हैं? द मैजिशियन मैंने बोला था, देखो आ गया द मैजिशियन, मरकरी रेट्रोग्रेड, बिल्कुल कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, जेमिनाई हो सकते हैं। और यहाँ पर देखो बॉटम में क्या है, देख रहे हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम एनर्जी जो होती है ना, वो हिडन एनर्जी होती है और बहुत ज़रूरी होती है हर टैरो रीडर के लिए, ठीक है, क्योंकि बॉटम एनर्जी हिडन फीलिंग्स या हिडन जो भी होता है ना, इस पूरा निचोड़ इस रीडिंग का वो बताती है। तो 6 ऑफ कप्स, तो ये आपके एक्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक बात क्लियर हो चुकी है कि ये पर्सन, इनको आप ऑलरेडी जानते हो, सिचुएशनशिप में भी हो, सिचुएशनशिप में थे एक दूसरे के साथ, रिश्ता आगे बढ़ा नहीं, स्टक हो गया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको शादी वादी का भी वादा किया होगा लेकिन पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो ये वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन, इनको आप बचपन से भी जानते हो, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, कोई बचपन का साथी, बचपन का फ्रेंड, बचपन का दोस्त, बचपन का कोई क्लास फेलो, ये भी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सरप्राइज़ देंगे, अचानक आपको सरप्राइज़ इनसे मिल सकता है। ये भी आपसे आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, देख रहे हो, कोई बचपन का फ्रेंड जिनके साथ आपने साथ में मिलकर ये देखो ट्री हाउस बनाया होगा, झूले झूले होंगे इस तरह से, बागीचे में उसी जगह, या इस पर्सन के साथ अगर आपने कहीं स्पेशल जगह पर जाकर कोई डेट की होगी, चाय पी होगी, कॉफ़ी पी होगी, तो ये उस जगह पर आपके साथ दोबारा जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं दोबारा वही प्लेस। यस, बिल्कुल। टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं। स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऐसा लगता है जैसे कि फायर साइन और वाटर साइन, फायर वाटर का कॉम्बिनेशन है। अब बताए, देखो फायर और वाटर, आग और पानी, सोचो ज़रा कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ये बंदा सोच रहा है, मतलब कैसे जाऊँ, प्लानिंग्स बना रहा है, कैसे जाऊँ, कैसे बात होगी, क्या बात करूँगा, कैसी वो इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं तो कैसी दिखेगी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। या नाइट ऑफ कप्स, तो ये आपको अभी
जैसे फ्रेंडशिप की ऑफ़र या छोटी मोटी ऑफ़र लेकर ही आपके पास आ रहे हैं, लव ऑफ़र, लेकिन हल्की फुल्की छोटी मोटी ऑफ़र। ये आपके कोई बाय द वे क्रश भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपका कोई क्रश था लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं, ना इन्होंने कभी आपसे अपने दिल की बात कुछ बताई या बोली, तो ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको कभी भूले ही नहीं। लेट्स सी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनिशियल्स भी चेक करती हूँ अभी, ताकि हमें कंफर्म हो जाए, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं? आई लव यू अनकंडीशनली, तो ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, भाई बोल रहे हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, लेकिन ये उस चीज़ को छुपाते हैं, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे उस चीज़ को छुपा देते हैं, बताते नहीं हैं आपको। और क्या कहना चाहते हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो हो सकता है ये भी एडिक्शंस हो इनको, कोई आपके कार्मिक है तो फिर ये भी टेंशन हो इनको कि मतलब मैं बेटर नहीं हूँ, या उनको लगता है वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी ना यहाँ पर, यस। तो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, खूबसूरत हो, बहुत बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, वो आपके लायक नहीं है। तो या फिर उनके कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी एडिक्शंस हैं जो शायद आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करती हैं, अलग करती हैं। तो ये आपके लिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मयार पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। ये सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में। देखो, आपके लिए ये खुद को बदलने के लिए भी तैयार हैं अब। आई लव यू, माई गॉड, 2 बार आया ये, बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं। आई लव यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली एंड आई लव यू कन्फर्म। ये बंदा आपसे बेहद प्यार करता है, जो भी है। समटाइम्स आई स्टे अवेक अबाउट थिंकिंग अबाउट यू, तो कभी कभी क्या होता है कि वो बंदा रात को सोते सोते उड़ भी जाता है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आपके बगैर। एक और देख लेते हैं, कुछ ये आना चाहता है, यस। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। देखा, मैंने क्या कहा था कि इस पर्सन को लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ वर्थ कर रहे हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनके बगैर खुश हो। देखो, यहाँ पर भी यही चीज़ बोल रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, इनको इनका स्पिरिचुअल लेसन मिला है, या डेफिनेटली आपके कार्मिक थे, इनको आपको इनके साथ एक स्पिरिचुअल लेसन मिलने को मिला, सीखने को मिला है, और वो दोनों ने बहुत अच्छे से उस लेसन को सीखा भी है, और वो बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को आपसे डेफिनेटली बहुत प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेट्स सी इनके कुछ इनिशियल्स। ये अंगूठी कहाँ से आ गई है यहाँ पर? अच्छा, बी क्यू, फिर से बी, MIHQNE एंड Y, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। UIF। ओके जी, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक है, ग्रुप नंबर 2 वाले देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको, उनके इनिशियल्स क्या हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है नंबर 21 माउंटेन। तो या तो आपकी एज 21 हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है। यहाँ पर माउंटेन की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना बहुत हिम्मत वाला है, जो भी है ये, जो भी आपके बारे में सोच रहा है ये पर्सन। सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पर यही फील हो रही है कि ये पर्सन में ना हिम्मत बहुत है, जैसे बड़ी सी बड़ी चट्टान को भी ये पार कर दे, चट्टान की तरह ये बंदा किसी भी चीज़ को लेकर ये गिव अप नहीं करता, ये वो पर्सन है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कोई आपके साथ कोई बिजनेस या कोई काम करने के बारे में सोच रहा है, आपको कोई ऑफ़र देने के बारे में सोच रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों के बीच में ये चट्टान है। देखो, इस चट्टान के उस तरफ आप हो और इस तरफ ये पर्सन है, और इस पर्सन को नहीं पता कि इतनी बड़ी ऊंची चट्टान कैसे पार की जाए, और यहाँ आपको नहीं पता कि वहाँ से कैसे पार करके यहाँ आया जाए।
जैसे कास्ट, कल्चर या सिटी, कंट्री चेंज हो, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ फेसेस बने हुए हैं, देख रहे हो इस चट्टान में, तो ये लोग हैं जो बातें बनाएंगे, जज करेंगे, जो आपको रोकेंगे या इनको रोकते हैं। देख रहे हो आप दोनों के बीच ये चट्टान, ये लोग, समाज, दुनिया, समाज की ऊंची ऊंची दीवारें, खोखले रस्में रिवाज, ये हैं आप दोनों के बीच। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी और कुछ यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल जाए। ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं आप दोनों की, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी और आपकी। लेट्स सी, उसके बाद हम टैरोट से इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आया है, ओह गॉसिप स्ट्रेंज, यही सेम कार्ड फर्स्ट वाली डीप उसमें भी आया था रीडिंग में, सेम, और इसी स्टेज पर आया था। फर्स्ट कार्ड गॉसिप आया था। देखती हूँ क्यों आया है यहाँ पर। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स। कौन है ये पर्सन? फॉरगिवनेस, कौन है ये पर्सन? मिरेकल, ओके। कितने हैं? 4? नहीं, इतने सारे नहीं चाहिए, इतने नहीं चाहिए। क्वेस्ट, ओके। प्रेयर, कौन है ये पर्सन? गिल्ट, ओके। मुझे लगता है ये वो पर्सन है और बॉटम में ग्रोथ की एनर्जी है, जिनके साथ आपका रिश्ता आगे जाके फ्यूचर में ग्रो होने वाला है, ग्रोथ पर जाने वाला है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि माउंटेन वाली एनर्जी मैंने आपको बताई कि आप दोनों के बीच समाज की ऊंच नीच दीवारें हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो, फैमिली, कास्ट, कल्चर भी हो सकता है, क्योंकि लिटरली मुझे यहाँ पर एक बंदा अपने घर में किसी बड़े के साथ, फैमिली के साथ या अपनी मदर के साथ, आई डोंट नो कौन है, लेकिन उनके साथ लिटरली बहस करते हुए, उनसे ढेर सारे सवाल करते हुए, कि बात करते हुए आपके बारे में दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने आपको बहुत दुख भी दिया है, ये भी बता दूं। हालांकि आपने ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपने इनके लिए प्रेयर्स भी बहुत की हैं, दुआएं भी बहुत की, आपने इनका साथ दिया हर एक मामले में, ज़िंदगी के हर एक हिस्से में भी फाइनेंशियली भी हेल्प की, इमोशनली हेल्प की, लेकिन बदले में इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर में से कोई हो सकता है जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके घर से, आपकी फैमिली से, आपको आपके पीछे, पीठ पीछे बातें की, गॉसिप की, आपके लिए उल्टी सुल्टी बातें फैलाई, और वो बंदा गिल्ट फील कर रहा है अभी कि उन्होंने आपके खिलाफ। क्यों गिल्ट फील कर रहा है? क्योंकि उसके साथ भी यही सब हो रहा है शायद, इसीलिए वो आपकी फॉरगिवनेस चाहता है। आपके साथ जो कुछ भी उसने किया ना, तो सोच रहा है कि किस तरह आपको अप्रोच किया जाए, और वो दुआएं भी कर रहा है कि अगर मैं जाता हूँ तो काश तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी फॉरगिवनेस चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेट्स से। तो ये गिल्ट फील कर रहा है। इसने बहुत ही कोई ख़राब एक्शन लिया था जो आज इस पर्सन को उस चीज़ का गिल्ट फील हो रहा है इतने टाइम बाद या इतने सालों बाद, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है आपके लिए। ये बंदा जब आपके पास आएगा, आपसे अपना गिल्ट का इजहार करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, तो कोई एक आपको लगेगा, ओ माय गॉड, ये तो मिरेकल है। मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इस तरह का आएगा मेरे पास और मुझसे पूछेगा, या मेरे सवालों के जवाब देगा, या मुझसे माफ़ी मांगेगा। ये और माफ़ी मांगे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सोच रहा है। और ये पर्सन, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, अगर इस पर्सन ने, या आप दोनों का कनेक्शन किसी रीज़न की वजह से, स्पेशली अगर मदर इश्यूज़ रहे हैं उनकी वजह से, अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई खटास हुई है या रिश्ता आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है, या फिर ये चट्टान नहीं हिल पाई, दोनों नहीं हिला पाए, तो ये पर्सन आगे जाके ग्रोथ चाहते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में। इस पर्सन को बहुत गिल्ट फील होता है कि जिस तरह इस कनेक्शन को ग्रो होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उस तरह मैंने इस कनेक्शन में वर्क नहीं किया।
तो ये आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं और ये किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं बाकायदा। मुझे तो यहाँ पर बहस होती हुई दिख रही है, जैसे पूछना कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, वजह क्या है। तो ठीक है, फिर आगे से भी उनको जवाब दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि बहस चल रही है। हर किसी का अलग सिनेरियो होगा, टेक व्हाट रेजोनेट गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, इनको मैं यहाँ पर क्लैरिफाई भी करती हूँ और देखती हूँ कि ये पर्सन क्यों आपको सोच रहे हैं। मैंने मैनिफेस्ट बोला, हाँ, मतलब हो सकता है कि ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को, सबको नहीं, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेडिटेशन चल रही है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, नोइंगली या अननोइंगली, इनको पता है या नहीं पता है। लेट्स सी क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्यों सोच रहे हैं, वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। द हर्मिट, ओके, क्यों सोच रहे हैं, किस लिए सोच रहे हैं, वजह क्या है, इनके इंटेंशंस क्या हैं स्पेशली। वाओ, एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पर तो कोई और भी है भाई जो आपके बारे में सोच रहा है। ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। ओके, मैं देखना चाहूँगी कौन है ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द लवर्स, जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, वर्गो भी हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर है जी फूल, क्या बात है, यहाँ पर तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, 2 लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। दूसरा ऐसा पर्सन है जो आपको लेकर बला का अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। अट्रैक्टिव तो ये भी है बाय द वे, ठीक है, दोनों अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, दोनों आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये होप का कार्ड होता है, स्टार का कार्ड है। होप है इस पर्सन को कि आप इनको कभी ना कभी माफ़ कर दोगे और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन मुझे आइसोलेशन में दिख रहे हैं, तो आपके बारे में ये उसी टाइम पीरियड में ना, जैसे होता है ना बंदा अपनी सोल सर्च पे जाता है, सोल को सर्च करता है, तो आइसोलेशन में चला जाता है। किसी से भी बात नहीं करना, घर वालों से भी कम बात करना, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे थोड़ी देर पहले, रिमेंबर कि ये किसी न किसी से इन्होंने आपके बारे में बात की है, कोई बहस हुई है, लेकिन आगे से इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इन्होंने खुद को फिर से आइसोलेट कर दिया और उसी आइसोलेशन में ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी पुरानी पिक्चर्स, आपके पुराने कोई मैसेजेस वगैरह, आपके कन्वर्सेशन ये बार बार सुनते हैं, ओवर एंड ओवर उसको रिप्लाई को देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है बाय द वे। इनको ये भी गिल्ट सताया जा रहा है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जहाँ इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन इन्होंने सिचुएशन को मुश्किल बना दिया और इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आई होप कि आप मुझे फॉरगिव कर सकोगे, ये मुझे चैनल्ड हो रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये आपके साथ अब स्टेबिलिटी चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, देख लो कितने सारे पेंटिकल्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, तो ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। और दूसरा जो पर्सन है वो बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, एस ऑफ कप्स। अब ये पर्सन ये भी हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ, इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रेश ऑफर के साथ आ रहे हैं। और ये पर्सन कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आपको वर्क प्लेस पर मिलेगा। यहाँ पर लवर है, ठीक है, लवर्स है, तो ये पर्सन जो है आपके बाय द वे ऑब्वियसली लवर्स हैं, तो ये आपके लवर हैं, जाहिर सी बात है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप दोनों अलग हो या आपको कोई अलग करवाए। तो अगर आपको कोई अलग करवा भी रहा है ना, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स होंगी। एक बंदा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है पास से, द फूल, दूसरा यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता है बिल्कुल फ्रेश न्यू ऑफर के साथ। तो 2 लोग तो यहाँ पर हैं, डेफिनेटली हैं दोनों। आप मैनिफेस्ट किया है आपने किसी ऐसे पर्सन को जो आपका ट्रू लव हो, लवर हो, तो कोई तो है जो आपकी लाइफ में आ रहा है एक ट्रू ऑफर लेकर, सच्चा प्यार, सच्ची ऑफर लेकर, ठीक है। मुझे यहाँ पर नई फ्रेश एनर्जी भी दिखाई दे रही है और ये आपकी मैनिफेस्टेशंस का नतीजा है बाय द वे। लेट्स सी एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों। एस ऑफ कप्स कौन है यहाँ पर, कौन ये एस की एनर्जी में आ रहा है। पेज ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पर मुझे एक और देखना है कौन है ये। एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स।
ये वो पर्सन है किंग ऑफ कप्स जो कि कभी भी अपने मुंह को नहीं खोलते। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये कभी भी आपको ये नहीं बताते कि ये आपको एम्प्रेस देखते हैं, आपको अपने बच्चों की अम्मा या अब्बा की तरह देखते हैं, आपको बहुत लविंग केयरिंग देखते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, कंप्लीट पैकेज देखते हैं। देख रहे हो ये बंदा शूज़ लेस पहन रहा है। दूसरा अभी पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एज में छोटा हो सकता है ये बंदा, ये दूसरा जो बंदा है, ठीक है, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड में, आपको बहुत वैल्यू देते हैं, आपको अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या न्यू फ्रेश ऑफ़र आ रही है। अब ये ऑफ़र आपके इस पास्ट वाले पर्सन की तरफ से भी आ रही है, ये भी आपके बारे अगर देखो, कंफ्यूज नहीं हो, अगर ये जो पर्सन है ना इस तरह की एनर्जी में रहा है हमेशा से, किंग ऑफ कप्स, यानी बहुत ही मैनिपुलेटिंग, या कभी कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, खामोश रहना, कम अपनी फीलिंग्स को कम एक्सप्रेस करना, लेट से, तो फिर ये वही पर्सन है सेम। अगर ये कोई न्यू पर्सन ऑलरेडी आपको टकरा चुका है, तो फिर ये कोई न्यू पर्सन है, या तो अभी तक नहीं आया, तो ये पर्सन आएगा कोई नया ऑफ़र के साथ, और ये देखते ही आपको पसंद करेगा। तो इनके साथ आपकी शादी के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वेंड्स 11 शादी को दिखाता है, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अब अगर ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज पास्ट वाले इस पर्सन से टकराती है, मिलती है, जैसे मैंने आपसे कहा, आप मिरेकल्स, यानी इस बंदे का बोलना और इतना कुछ बोलना आपको किसी मिरेकल से कम नहीं लगेगा, तो फिर ये वही बंदा है। ये आपको नई एक फ्रेश ऑफ़र के साथ, एक न्यू बिगिनिंग के साथ आपसे बात करना चाहता है। ये वही पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में नया पर्सन नहीं आया, आप कहोगे नहीं मैम अभी तक तो कोई नहीं आया, तो फिर ये वही पर्सन है पास्ट वाला, ठीक है। ये आपके साथ ग्रोथ चाहता है, ग्रो चाहता है। ग्रो मतलब कि लॉन्ग टर्म में आपको देखता है आप, क्योंकि लवर्स है तो आपका सोलमेट रह नहीं पाएगा। सेपरेशन है, लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी बताता है। इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू बंदा भी है और पास्ट वाला भी है, तो फिर समझ जाओ कि ये न्यू है, वो पास्ट वाला है, दोनों सोच रहे हैं आपके बारे में, समझ रहे हो। और अगर कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है, तो फिर ये पास्ट वाला वही पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है और आपसे वापस कांटेक्ट करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। और आपकी दुआओं का नतीजा है ये, आपने ही ये मैनिफेस्ट किया है, इनको आपने ही दुआएं की हैं, तभी ये आ रहे हैं। लेट्स सी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी इनके मैसेजेस में कि ये कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। तो वो एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। यानी कि ये आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, तो शादी करना चाहते हैं। इसके नीचे 4 ऑफ वेंड्स भी है, 11 तो यानी कि आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं इनके साथ। आप हो सकता है 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब कि ये भी आपको याद कर रहे हैं, ये भी आपको म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों सेम चीज़ सोच रहे हो। और बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ये उन लोगों के लिए भी एक निशानी हो सकती है, ठीक है। या फिर बहुत जल्दी यूनियन में आने वाले हो। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। यस, इस पर्सन को आप समझ आ रहा है आप दोनों का कनेक्शन। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अपार्ट। भले ही दूर हो, जो भी हो, ये सोचना बंद नहीं करेंगे आपको। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश मी। तो इनको जब समझ आता है ना, जो समटाइम्स बंदे को सच्चाई जब सामने आती है ना कि ओ माय गॉड, हम दोनों का कनेक्शन मेरी ही वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है, तो फिर क्या होता है, फिर दुख होता है, तकलीफ़ होती है, रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है। तो कुछ ऐसा चीज़ है आप दोनों के बीच हुई, या तो किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच करवाई है, और अब इनको वो सच पता चला है ना, तो ये अब इनको गिल्ट फील हो रहा है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, अब इनको जब सच्चाई सामने आई है, तो इनको गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि मैंने क्यों किया तुम्हारे साथ ऐसा, यू नो। एक होता है ना, गिल्टी होता है बंदा, उसको अंदर ही अंदर वो सच तोड़े जाता है, क्रश कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेट्स सी, और कुछ कहना चाहते हैं। बहुत कम बोलते होंगे क्योंकि कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, खुद से नहीं आ रहे हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। उनको लगता है कि आप उनके बगैर खुश हो, और खुश होना भी चाहिए। उनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ये खुशी, क्योंकि उन्होंने तो आपका दिल दुखाया, या उन्होंने तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, तो आप डिज़र्व करते हो ये खुशी। तो उनको लगता है कि आप खुश हो उनके बगैर, तो ठीक है। देखो कितना कम बोलते हैं, कार्ड्स अपने से नहीं गिर रहे हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। तो कोई ना कोई ब्लेम उन्होंने आपके ऊपर डाला है, कोई बहस हुई है, बदतमीज़ी की है, तो अब वो उस चीज़ को मान रहे हैं बाय द वे। तो जो अगर बंदा मान रहा है तो फॉरगिव कर लो यार, खैर है, फॉरगिव कर लो। उसके लिए नहीं करो, अपने लिए करो, अपने पीस के लिए करो। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इन्होंने आपसे कोई झूठ भी बोला है,
बहुत ज़्यादा पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट वाली एनर्जी है। ओह माय गॉड, आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू, यस दे वॉन्ट यू। मैंने कहा था ना अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने कभी बोला नहीं होगा। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, इन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि आप इनके करीब आओ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, कभी भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं की ढंग से। लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हैं। ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे बाय द वे, विद इन, देखो कितना प्योर कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत प्योर कनेक्शन है, इंटेंस प्योर और स्पिरिचुअल कनेक्शन है बाय द वे। लवर्स का कार्ड है, दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो, ठीक है। अब कब तक ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ये आप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, यानी जितना आप खुद पर वर्क करोगे, देखो पीसफुल, पीस आएगा आपकी लाइफ में इनके साथ। जितना खुद के ऊपर वर्क करोगे, जितना मैनिफेस्टेशन करोगे, उतनी ही जल्दी ये आपकी तरफ आएंगे और आपसे बात करेंगे, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर मैनिफेस्टेशन करना, या नेगेटिव एनर्जी में जाओगे तो वो भी जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी में मत जाओ, पॉजिटिव रहो। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है MHWRAVFPG बल के, और यहाँ पर ई भी है। इनको ये भी रिग्रेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे अभी भी चैनल हुआ है कि इन्होंने शायद आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, आपके ऊपर इन्होंने शायद किसी और को चूज़ किया। इनको ये भी गिल्ट और रिग्रेट हो सकता है, और अभी अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको इस साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।